हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो हम करते हैं आज अश्व उत्थान आसन। अश्व उत्थान आसन जो कि आसन का एक महत्वपूर्ण योग मुद्रा है। अश्व उत्थान आसन बैलेंस संतुलन का आसन है। और दोस्तों, इसमें जो है हम अपने पैरों पर खड़े होकर बैलेंस देते हैं। एक पैर से खड़े होकर बैलेंस देने की मुद्रा है ये। तो इस तरह से है। आइए हम करते हैं इसके लाभ हम आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसे करते हैं। जैसे इसके लाभ जो हैं, जैसे कि पैरों और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है और इसके साथ ही दोस्तों छाती और फेफड़ों का विस्तार होता है, जिससे सांस बेहतर होती है। और जो है दोस्तों पाचन तंत्र को सक्रिय करने में भी मदद मिलती है इससे हमारे। और कंधों, कमर और तनाव कम करने का भी जो है इसमें बेनिफिट्स है। और इसके साथ ही साथ संतुलन और एकाग्रता में भी सुधार लाता है दोस्तों। इस तरह से ये हमारे शरीर को कई प्रकार के बेनिफिट्स भी देते हैं। और दोस्तों जो है ध्यान रखें आप, जब आपके पैरों में, घुटनों में दर्द हो, चोट हो, तो ध्यानपूर्वक ही करें, आराम से करेंगे, धीरे से करेंगे। कमर की गंभीर समस्या होने पर आप डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे। शुरुआत में आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, शरीर पर जोर नहीं डालेंगे, आराम से करेंगे, धीरे से करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से इस आसन को हमें ध्यानपूर्वक करना है। इसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए दोस्तों। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे और हम जो है यहाँ पर अपने एक पैर पे बैलेंस देंगे और हमारा हाथ जो है ऐसे साइड में होंगे। एक पैर हमारा साइड में जाएगा, पीछे साइड जाएगा और एक पैर हमारा बैलेंस देंगे। तो यहाँ पर मैं जो है पहले अपने लेफ्ट पैर पे बैलेंस दे रही हूँ और राइट पैर मैंने उठाया है। इस तरह से आपको भी उठाना है। इस तरह से आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही अभ्यास करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे शरीर पे, आपसे नहीं होता। आप आएँ और फिर वापस आ जाए उसी स्थिति में, फिर करें, फिर इस स्थिति में आ जाए, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आप। फिर अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम वापस आ गए उसी स्थिति में। अब हम जो है राइट पैर का भी करेंगे। अभी हम लेफ्ट पैर का किए, अब हम राइट पैर का करेंगे। अब राइट पैर पे हम बैलेंस देंगे और लेफ्ट पैर को हम उठाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हमारा लेफ्ट पैर साइड में गया, पीछे साइड, और राइट पैर पे हम बैलेंस दे दिए पूरा। इस तरह से आपको भी करना है दोस्तों। ध्यान रखें, आप जोर नहीं डालेंगे। आप कुछ सेकंड के लिए करेंगे, वापस आएंगे, कुछ कुछ सेकंड के लिए करेंगे, वापस आएंगे। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करना है आपको। यहाँ पर मैंने एक बार में कुछ टाइम के लिए होल्ड किया है खुद को, और आपसे जितना टाइम तक होल्ड होते हैं आप उतना होल्ड करें। इस तरह से इस आसन को हम रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। जो है आपको भी ध्यान रख कर ही करना है, जितना आपसे होता है, आपकी क्षमता है, आप उतना ही करेंगे। इस तरह से हमें कुछ टाइम होल्ड होना होता है। आपसे 5 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे कुछ टाइम होल्ड रहना है, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। इस तरह से हम इसे रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से हमें करना रहेगा। इस तरह से दोस्तों ये आसन हमारा पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।